नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत ही है ये प्रोग्राम, लेकिन ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसके तहत मैंने पीछे भी बताया कि हम कोई एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं उनको 10 से 12 मिनट की क्लास में कवर करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो सिख गुरु एक नजर में, बस 10 मिनट बने रहिए। फिर सिख गुरु से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम सहजता से कर लेंगे। ये टाइम टेबल तो आप जान ही रहे होंगे, मंडे टू शनिवार, मतलब मंडे टू सैटरडे, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे। आप चैनल पे बने रहिए, क्लासेस हो रही हैं और निरंतर होती रहेंगी आपके पीटी के पहले तक। तो सिख धर्म में हम उनके गुरुओं की चर्चा करेंगे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? गुरु नानक होते हैं। इनका जो समय होता है 1469 से लेकर के 1538 तक होता है। सिख धर्म के संस्थापक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान पाकिस्तान नामक स्थान पर हुआ था। तो जो तलवंडी है वर्तमान पाकिस्तान में है, यही हुआ था। इन्होंने करतारपुर नामक एक नगर की भी स्थापना कराई थी, पाकिस्तान में है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो करतारपुर कॉरिडोर लोग जाते हैं भारत के लोग, तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया शहर था ये। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया, समानता और सत्कर्मों पर सर्वाधिक बल दिया और धर्म प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की। तो ये मुख्य विशेषताएं किसकी हैं? सिख धर्म की हैं। और बाद में इन्हीं के जो फॉलोअर्स होते हैं, एक के बाद एक 10 गुरु बनते हैं इसमें। और आज जो हमारा वर्तमान सिख धर्म है तो इन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करता है। अब अगले जो गुरु होते हैं गुरु अंगद या लहना, तो ये उन्हीं के शिष्य होते हैं गुरु नानक जी के। समय इनका रहता है 1538 से 1542 ईस्वी में। गुरु नानक के शिष्य गुरु के उपदेशों का सरल भाषा में इन्होंने प्रचार किया, मतलब गुरु नानक के शिष्य थे। और जो गुरु नानक ने उपदेश दिया था उन उपदेशों का बहुत सरल भाषा में इन्होंने प्रचार प्रसार करवाया। गुरु अंगद के पुत्र उदासी नामक एक संप्रदाय की स्थापना करी थी, तो ये भी आप जानते रहिएगा। लंगर व्यवस्था को स्थापित किया और गुरुमुखी लिपि की जो है इन्होंने शुरुआत की थी। तो लंगर व्यवस्था और गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। फिर गुरु अंगद के बाद आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अंगद के ये शिष्य रहते हैं। अकबर ने पंजाब में गुरु से भेंट की, गुरु और उनके शिष्यों को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त किया तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव जो है वो दान में दिए थे। तो अमरदास के साथ अकबर के सौहार्दपूर्ण संबंध रहते हैं। इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति शुरू की थी। तो जो सिखों में विवाह की जो लवन पद्धति थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? गुरु अमरदास के द्वारा लाई गई थी। नहीं तो इसके पहले जो सिखों में विवाह की पद्धति थी वो हिंदू रीति रिवाज से होती थी। तो इसको भी आप जानते रहिएगा। अब आते हैं गुरु रामदास। तो अकबर इनसे बहुत प्रभावित था। 1577 ईस्वी में अकबर ने 500 बीघा जमीन दी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था और यहीं पर अमृतसर नगर जो है स्थापना हुई थी। तो मैंने जब अकबर को पढ़ा रहा था तो इसके बारे में वहां भी चर्चा करी थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी वीडियो आए उसको देखते रहिए, क्योंकि यहाँ सारे जो वीडियो हैं आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं। और गुरु रामदास के ही समय में आप देखेंगे तो गुरु का जो पद है वो पैतृक हो गया, मतलब अब ये एक घर में ही ट्रांसफर होने लगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो हेड होते थे वो अपने कई शिष्यों में से एक का चुनाव करते थे जो सबसे योग्य होते थे। तो गुरु का पद पैतृक किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। और इन्होंने ही जो है अमृतसर नामक नगर की स्थापना की थी। अब आते हैं गुरु अर्जुन देव। समय होता है 1581 से 1606 ईस्वी। अपना और अपने पहले के गुरुओं के उपदेश का संकलन 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में करवाया। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और आदि ग्रंथ को सिखों द्वारा शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है, इसी कारण इसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव ने सूफी संत मियां मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डलवाई थी। तो देखिए अमृतसर जो शहर की स्थापना इनके पीछे के गुरु ने कराई थी। और जो हरमिंदर साहब की जो नींव डाली गई थी वो अर्जुन देव के समय में डाली गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी? तो सूफी संत मियां मीर द्वारा।
कालांतर में रणजीत सिंह द्वारा हरमिंदर साहिब में स्वर्ण जड़वाने के बाद अंग्रेजों द्वारा पहली बार इसे गोल्डन टेम्पल नाम दिया गया। तो आप लोग जानते होंगे जो हरमिंदर साहब की जो नींव पड़ी अर्जुन देव के समय में, तो इस पे सोने की कोटिंग कराने का काम जो सिख साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक होते हैं रणजीत सिंह, उनके द्वारा कराई गई थी। और जब ये गोल्ड प्लेटेड चीजें हो गई तो जो स्वर्ण टेम्पल मतलब गोल्डन टेम्पल जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा आरंभ की थी। तो सिखों से जो 10% आय दान के रूप में लेने की प्रथा आरंभ हुई, किसके द्वारा आरंभ हुई थी, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा आरंभ हुई थी। विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में इन्हें 1606 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। और जब मैं जहांगीर को बता रहा था तो जहांगीर का ही बेटा खुसरो रहता है, और क्योंकि खुसरो की खुद महत्वाकांक्षा होती है बादशाह बनने की, तो ऐसे में खुसरो को ये आशीर्वाद देते हैं, उसे कुछ धन दौलत भी देते हैं। तो ऐसे में जहांगीर रुष्ट होता है और फिर इन्हें राजद्रोह का आरोप लगा करके फांसी पे लटकवा देता है गुरु अर्जुन देव को। गुरु के मृत्युदंड को सिखों ने मुगलों द्वारा धर्म पर पहला आक्रमण माना, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो सिख और मुगल संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से। तो बताइए जो सिखों का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब, आप देख ही रहे हैं कि उसकी जो नींव रखने का काम मियां मीर द्वारा किया जा रहा है। जो सूफी संत होते हैं, मोहम्मदन होते हैं, तरन तारन नामक नगर की भी स्थापना की थी। तो जो पंजाब का हमारा आधुनिक जो भी तरन तारन नगर है, तो इसकी स्थापना भी किसने की थी, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही की गई थी। अब आते हैं गुरु गोविंद सिंह, गुरु हर गोविंद सिंह। देखिए ये हर गोविंद है, गुरु गोविंद तो फिर आगे आएंगे और वो अंतिम गुरु होते हैं। गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय बना दिया, अपने समर्थकों से धन के बजाय घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ किया, उन्हें मांस खाने की भी जो अनुमति दी। तो अगर सिखों को एक फौज के रूप में मतलब लड़ाकू फौज के रूप में तब्दील करने का काम किसने किया था, गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। और क्यों किया था, पीछे आप लोग देख ही रहे होंगे कि भाई अब जो है मुगलों से अदावत प्रारंभ हो गई थी और इन्होंने मांस खाने, पहले सिख में मांस खाना वर्जित था और इन्होंने मांस खाने की अनुमति प्रदान की। शाहजहां से बाज प्रकरण के कारण इनका संघर्ष हो गया था और बाज वाली घटना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, उस खेमे का बाज उड़ करके यहाँ आ गया था। ऐसे में जो है गुरु ने देने से मना कर दिया था, तो शाहजहां से इनके संबंध बेहतर नहीं थे। फिर गुरु हर राय आते हैं, तो दारा सिखों के सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने पर इसकी मदद की थी। किसकी, दारा सिखों की किसने करी थी, गुरु हर राय ने। औरंगजेब द्वारा दरबार में बुलाने पर अपने पुत्र राम राय को इन्होंने दरबार में भेजा था और दूसरे पुत्र हरकिशन को इन्होंने गद्दी सौंपी थी। तो अब गुरु हरकिशन आते हैं और इनका जो है अपने भाई, जो बड़े भाई होते हैं राम राय, जिसे इनके पिता ने औरंगजेब के दरबार में भेज दिया था, जिनसे गद्दी को लेकर के विवाद भी होता है। अब आते हैं गुरु तेग बहादुर, 1664 से 1764 से 75 ईस्वी तक, 1664 से 1675 ईस्वी के बीच हरकिशन ने मृत्यु से पहले इन्हें बकला दे बाबा कहा और औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया। तो बकला दे बाबा किसे कहा गया है, तो गुरु तेग बहादुर को कहा गया है। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। फलस्वरूप 1675 ईस्वी में इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण गुरु की हत्या भी कर दी गई थी। तो इनकी हत्या क्यों कर दी गई थी कि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। फिर अगले और अंतिम आते हैं गुरु गोविंद सिंह, पाहुल प्रथा प्रारंभ की थी। इनका समय कब रहता है, 1675 से 1708 ईस्वी। इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा गया तथा नाम के आगे सिंह उपाधि दी गई। तो सिंह, जैसे अब जितने भी पंजाबी लोग होते हैं, सिख धर्म को मानने वाले होते हैं, तो वो अपने नाम के आगे सिख लगाते हैं, महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाती हैं। तो ये प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। 1699 ईस्वी में खालसा का गठन प्रत्येक सिख को पंचमकार मतलब 5 चीजों को मानना अनिवार्य था। मतलब कि उनको केस रखना था, साथ में कंघा रखना था, कड़ा पहनना था, कक्षा और कृपाण, ये 5, इसे कहरा कहा जाता है। ये 5 पंचमकार था, इसको अपने साथ रखना होता था, मतलब धारण करना होता था।
अपनी मृत्यु से पहले गद्दी को इन्होंने जो है समाप्त कर दिया। मतलब इन्होंने कहा कि अब जो है आपका कोई गुरु नहीं होगा, यही जो गुरु ग्रंथ साहिब है, अब इनमें जो संकलित बातें हैं यही आपके जीवन को अब आगे निर्देशित करेंगे और इन्हीं को आधार बना करके आप जो है अपने जीवन को सुचितापूर्ण बिताएंगे। वह बहादुर शाह प्रथम के साथ दक्षिण अभियान पर गए थे। कौन? तो गुरु गोविंद सिंह। और चूंकि 1708 में इनकी डेथ होती है, तो आप लोग जान ही रहे होंगे 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो औरंगजेब के बाद इसका पुत्र यही बहादुर शाह प्रथम शासक होता है। और बहादुर शाह प्रथम से इसके संबंध, मतलब इनके जो सिख गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, संबंध कुछ बेहतर होते हैं। और एक विद्रोह को दबाने के लिए इनके साथ जो है वो दक्षिण भारत जाते हैं और वहीं नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने इनके मतलब सीने में छुरा मार दिया था। हालांकि इनकी उस समय डेथ नहीं होती, लेकिन 1.5-2 महीने के बीमार रहने के बाद वो डेथ कर जाते हैं। सनी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसके साथ ही सिखों के 10 गुरुओं की जो परंपरा का अंत हो गया। तो ये महत्वपूर्ण जो सिख गुरु हैं इनकी चर्चा कर ली। अब एक थोड़ा सा आता है बंदा बहादुर, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। और बंदा बहादुर का जो समय होता है वो 1670 से 1716 ईस्वी तक, और ये बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के समय में भी प्रभावी रहता, उनका परम शिष्य रहता। और उनके डेथ के बाद जो है इसके मन में मुसलमानों के प्रति घृणा नफरत आती है और वो प्रतिशोध की भावना में जल उठता है और वो एक तरीके से संघर्ष भी करता। और सही मायने में अगर देखा जाए तो बंदा बहादुर ही वह ऐसा है कि जिसने सिख धर्म को सिख साम्राज्य की तरफ मोड़ने का प्रयास किया और आगे चल करके रणजीत सिंह के लिए एक आधार का काम किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होते हैं। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी को राजौरी मतलब कश्मीर में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, ये याद रखिएगा। वह 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु तक माधो दास के नाम से जाने जाते थे। तो लक्ष्मण देव का जो बचपन का नाम था, मतलब बंदा बहादुर का लक्ष्मण दास, फिर जब ये गुरु के पास गए तो इनका नाम माधो दास हो गया। और माधव दास ये तब तक रहते हैं, कब तक? जब तक गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नहीं हो जाती। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ये अपने आप को बंदा बहादुर घोषित करता है और इसी के नाम से ये इतिहास में प्रसिद्ध है। 10वें गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद वो सिखों के नेता बने। इन्होंने दक्षिण में गोदावरी के तट पर नांदेड़ नामक स्थान पर अपना आश्रम बनाया और कालांतर में मुगल शासक फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को पकड़वाकर हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, जिससे बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई। तो मतलब संघर्ष तो करता है, लेकिन भाई उस समय मुगल फिर भी महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं। अभी औरंगजेब को मरे हुए 10 साल भी नहीं हुए हैं, तो ऐसे में इतने जल्दी उसके साथ इतने बड़े साम्राज्य का तो अंत नहीं हो सकता, या मुगल इतने सैनिक दृष्टि से कमजोर नहीं हो सकते कि एक छोटा सा कमांडर उनकी सत्ता को चुनौती दे सके। तो ऐसे में ये बहुत सफल नहीं होते हैं। लेकिन सिख धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है और इनका बड़ा ही आदर, मतलब जो 10 गुरु हैं उनके बाद सबसे ज्यादा अगर आदरणीय हैं तो फिर यही हैं। और इन्होंने ही जो है आगे चल करके रणजीत सिंह के लिए एक राजनीतिक मार्ग जो है वो प्रशस्त किया था। नहीं तो पहले तो क्या था कि जो 10 गुरु थे वो अपने आप को धर्म तक ही सीमित किए हुए थे, छोटी मोटी सेना बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्थित करने का काम बंदा बहादुर के द्वारा ही किया गया था। और यूपीएससी में इनके ऊपर मेंस में प्रश्न पूछा गया था। तो ये है, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। संस्थान द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक हमारा जो है मुख्य परीक्षा का आरओ को लेकर के, दूसरा जो है हमारा पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये दोनों बैच बहुत ही फ्रूटफुल है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और सबसे अंत में हमारे कुछ लिंक्स हैं, आप लोग कहते हैं सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा या और भी कुछ सूचना सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पे दी जाती है। हमारा टेलीग्राम है @समृद्धि IAS ऑफिशियल। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें और बहुत से परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप डेली प्राप्त करें। 2 हमारे चैनल हैं, एक तो समृद्धि IAS का हमारा यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आप ही के हैं और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये सब आप ही के चैनल है और इन्हें आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।